ओके, तो अब जो हम लोग थे, हम भी पीछे तो नहीं थे लोगों के, ठीक है ना। इंडस में आपको पता है बहुत पुरानी चीज़ें मिली हुई हैं, 5000-6000 साल पुरानी चीज़ें दरियाए इंडस के किनारे। कौन कौन से शहर हैं जो पुराने हैं? एक तो है मोयोजोडेरो, मोया दा डेरा, मोइंजोदाड़ो, विच इज़ इन प्रेजेंट डे लाड़काना। नहीं वो पुराने, ये बात क्या, तो लाड़काना वगैरह में, ठीक है ना। ये तो है ना 1000 साल कबल मसीह के, ये 800 साल, ये समथिंग। वो है 5000 साल, वो है इनके कंटेम्प्रेरी, वो उनका इनके साथ ट्रेड भी था, राइट। तो कौन से, मोइंजोदाड़ो और हड़प्पा वगैरह के। तो इसका मतलब इस इलाके में क्योंकि दरिया था और लोगों के पास था, तो ये बात इधर हमें आप जाएं तो वहाँ पे डांसिंग गर्ल, रेडी समझ जाती है, मैंने बनाया इसीलिए था। ये सबसे पहला पहिया घूमने के लिए, ट्रांसपोर्ट वाला नहीं बना था, चक्की वाला बना था, तो इन्होंने बनाया था। लेकिन ट्रांसपोर्ट में भी सबसे पहले इन्होंने यूज किया था, तो ट्रांसपोर्ट में इन्होंने भी बहुत ज्यादा यूज किया था। गंधारा, अब गंधारा से ये लफ्ज आपको एक जैसा लगता है, कंधार, ठीक है ना। हाँ, तो कंधार अभी लफ्ज वही गंधारा से ही है। अफगानिस्तान का पुराना नाम आपसे कोई कहे तो ये गंधारा या कंधार। तो बाद में यहाँ पे जो डायनास्टीज आई, वो उनमें अशोका वॉज बिग, अशोका द ग्रेट। जब टेक्सला, वो यूज्ड टू बी द वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटी, और टेक्सला का डिज़ाइन बहुत ही उस तरह प्रॉपर नीटली बिल्ट सिटीज़ है। आपको इस्लामाबाद का डिज़ाइन देखें तो आपको ऐसा लगता है कि टेक्सला को नकल करने की शायद थोड़ी सी कोशिश की है, ठीक। उस जमाने में यहाँ पे एक बंदा था, उसका नाम था चांकिया। एक आधा बंदा होता है ना जो सियाना होता है, जो सारे सिस्टम जिसने बनाने होते हैं, फाइनेंस के, रेवेन्यूज़ के, फलाने के, ठीक है, हुकूमत को, गवर्नेंस के। तो इस तरह सियासी मामलात पे दुनिया की सबसे बड़ी मशहूर किताबों में जो एक किताब लिखी गई वो ये है अर्थशास्त्र। किसने लिखी? चांकिया ने। तो चांकिया अब प्रेजेंट डे में शायद जो मियाँ वाली का इलाका है, ये इस इलाके में कहीं पैदा हुए थे, बट एट द टाइम ऑफ अशोका शुरू में बड़ा जालिम आदमी था, बाद में अशोका द ग्रेट बन गया जब उसकी मुलाकात बुद्धा से हुई। उसके बाद वो चेंज हो गया, फिर उसने अपना ढेर पैसा खर्च किया, और बुद्धिज्म जो दुनिया भर में फैला है उसके पीछे कौन सा बादशाह की पैसा था? अशोका। तो देन अशोका बिकेम अ डिफरेंट पर्सन में भी। तो अशोका के बारे में आप पढ़ सकते हैं। तो इस इलाके में अगर कोई बहुत बड़े बादशाह होते, हाँ, तो लेकिन बुनियादी तौर पे आप कह लें कि सुमेरियंस, इजिप्शियंस, और इनसे लेके यहाँ पे भी तहजीबें थी, ऑफ कोर्स इधर भी थी, इन्होंने भी बहुत सारे, जिन्होंने उनको लेके सीख के और बहुत ही आगे इल्म में आगे उस लेवल पे चले गए, वो थे ग्रीक्स, यूनानी। और हमारे इस इलाके में से तो वो सिकंदर आज़म गुजरा भी है। संस्कृत यहाँ की जुबान थी, लेकिन फिर ये सिकंदर के आने के बाद यहाँ की ऑफिशियल जुबान ग्रीक भी रही है इस इलाके। तो वो एक मिक्स, राइट। तो वैसे जुबानों पे हमने बात नहीं की, लेकिन जुबानें, इस पे एक बात कर लेंगे कि एंड पे यूरोप की और हमारी जुबानें एक ही हैं, इनकी ओरिजिन एक ही। वो लोग थे जो उधर भी चले गए, इधर भी चले गए, उनकी जुबान। अच्छा, ग्रीक में, अब ग्रीक लोगों ने एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा काम किया। वो आपको वो याद ही है, उनकी क्या खातून का नाम क्या था? इवन लेडीज़ में हिपाटिया। आज भी अगर आप डॉक्टरी करते हैं तो डॉक्टरी के बाद जो आपने हल्फ उठाना होता है, वो हल्फ की हिस्ट्री किससे है? नो, हिपाटिया इज मैथमेटिशियन, हिपोक्रेटिस, बुकरात जिसको बोलते हैं, बुकरात की वो एथिक्स या वो हल्फ उठाना पड़ता है ना, वो। अब देख लें, दुनिया का सबसे पुराना हिस्ट्री, मुअर्रिख, हिस्ट्री लिखने वाला बंदा हीरोडोटस। तो एक तो हीरोडोटस की जो हिस्ट्री है ना, अब वो इंग्लिश में भी मिल जाती है, उर्दू में भी मिल जाती है, वो एक दफ़ा लाजमी पढ़नी चाहिए, ठीक है ना। इंटरेस्टिंग है, इट्स वेरी गुड रीड। तो आपको अच्छा ये होता, तो आपको पता चला कैसे ये लोग एक दूसरे से लड़ते लड़ते रहते थे, ठीक। फिर उनका जो बहुत बड़ा एक हकीम पैदा हुआ, सोलन, कई बंदे पैदा हुए, बिग टाइम पीपल, जिनमें सबसे बड़े तो आप कह लें कि सुकरात और बुकरात और अरिस्टोटल हैं। दे वर एट द हाइट एट 400 500 व्हाटएवर BC, ठीक है। अनेक्सिमेंडर एक बंदा, सन डायल सबसे पहले उसने बनाया। यूक्लिड की ज्योमेट्री आज भी वही है, 12वीं तक तो आप उस आगे कक भी नहीं पढ़ते,
यूक्लिड ज्योमेट्री में इतनी किताबें लिखी, कोई 13-14 किताबें यूक्लिड की, उर्दू में कहते हैं अक्लीदस। तो सारी ज्योमेट्री, ये लाइन क्या होती है, जाविया क्या होता है, पैरेलल लाइन क्या होती है, ट्रायंगल क्या होती है, सब कुछ एक ही बंदे ने बताया, यूक्लिड, हजारों साल पहले। इसी तरह जो कहानियां पढ़ते होते हैं कि वो शेर था और शेर ने ये कर दिया, और एक कौवा था और कौवे ने कहा कि मैं पानी कैसे पीऊं, ये सारी कहानियां ग्रीक के एसप फेबल से आई। तो एसप उनका एक बहुत बड़ा हकीम था, ठीक है। तो काफ़ी हिस्टोरियन और स्कॉलर का ख्याल है कि जिनको हम लुकमान हकीम कहते हैं वो एसप ही थे। मे बी ट्रू, मे बी नॉट बी ट्रू, लेकिन ये इस पे काफ़ी सारा इत्तेफाक है लोगों का कि वो जो लुकमान थे ना हकीम, वो भी इन्हीं में से थे, ठीक। अल्लाह ताला ने खुद कहा कि वाइज मैन, राइट। समझ आ गई बात। तो बिग टाइम पीपल, दुनिया की सबसे बड़ी किताबें जो किसी ने, ये होमर जो था, आई थिंक होमर तो हाँ, इलियड और ऑडिसी, ये भी मेरे ख्याल में इन्हीं से आई हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, या रोमन्स की हैं। होमर आप देखिएगा रोमन है या ग्रीक है होमर, तो अच्छा एनीवे ठीक हो गया। तो ग्रीक ने इतना ढेर सारा काम किया। अच्छा एक कोई 100 साल पहले इंस्ट्रूमेंट, अजीब कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रूमेंट है, उसके अंदर गरारियां लगी हुई हैं और फलाना, उसका नाम है एंटिकेथेरा, समुद्र में से मिला था। तो वो सारे सितारों के आने जाने का टाइम यानी कि पूरा कैलेंडर बताता है। हाँ मतलब वो जब मिला तो वो उस वक्त तो वो बहुत ही भैड़ी हालत में था, हैं होमर। तो होमर ने जो ही इज काइंड ऑफ द वन ऑफ द फर्स्ट ग्रेट ऑथर्स इन द वर्ल्ड। इलियड और ऑडिसी होमर की थी, सिकंदर आजम के सिराने के नीचे होती थी हमेशा, बिग टाइम पीपल। तो ये बात समझ आ गई। एंटिकेथारिया किसी को आपने देखना है, एंटिकेथारिया ने एक इंस्ट्रूमेंट इतना ज़बरदस्त डिज़ाइन कर लिया हुआ था कि जिसको रोटेट करके वो कौन सा सितारा कब और कौन सा कब फलाना, जो हम कहते हैं आप एस्ट्रोनॉमी इन द ट्रू सेंस, मेजरिंग देयर मूवमेंट्स। सैफो दुनिया की पहली खातून जो जिसने शायरी की और बहुत मशहूर होगी दुनिया भर में, बस सैफो, ठीक। अलेक्जेंड्रिया मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे हमें अपने दौर में तो पता है कि हाउस ऑफ विजडम वाज द बिग टाइम प्लेस। सिकंदर आजम जब इधर से आया और सारे शहर फतह करता 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 तो उसने अलेक्जेंड्रिया में इन इजिप्ट एक पूरा शहर नया बनाया जिसका नाम रखा अलेक्जेंड्रिया, और उसमें एक लाइब्रेरी बनाई और म्यूज़ियम बनाया। और म्यूज़ियम का मकसद असल में यही होता है, तालीम, रिसर्च, और लाइब्रेरी का मकसद भी होता है किताबें। म्यूज़ियम में ज़रा वो इंस्ट्रूमेंट और वो हिस्ट्री और वो उस तरह से आती है, लाइब्रेरी में किताबें होती हैं। तो अलेक्जेंड्रिया की वो यूनिवर्सिटी एंड म्यूज़ियम वर एक्चुअली द फर्स्ट वन ऑफ दैट काइंड, जिसने इल्म को लेके और ऐसे करना। सिकंदर आजम इल्म का अदरवाइज भी दिलदादा था, जितनी थ्रू आउट वो चलता रहता था, वहाँ पे जितनी भी प्लांट की बंदों की स्पीशीज़ की इंफॉर्मेशन थी वो वापस अपने उस्ताद को भेजता रहता था। उसकी बुनियाद पे उसके उस्ताद ने इस पर भी चीज़ें कंपाइल की कि कहाँ पे कौन से पौधे, कौन से नस्लें, कौन से नबातात। समझ। तो इजिप्शियंस ग्रीक्स वो काइंड ऑफ ग्रेट इन दैट। समझ आ गई बात की? उसके बाद ग्रीक से लर्न करके अंपायर जो बनी बाद में पर्शियंस थे। पर्शियन और ग्रीक की ह्यूज लड़ाइयाँ होती रही, इन सब की आपस में छोटी छोटी लड़ाइयाँ, और एक बादशाह मर जाता था और दूसरा उसको करता था, तो बंदा लगता है कि यार बिल्कुल एक दूसरे के ना बाज़-औक़ात तो बिल्कुल जानवरों की तरह लड़ रहे हैं, ठीक है। और एक नस्ल आती थी, फिर वो बहुत सर्वाइव करती थी, फिर वो जुल्म शुरू कर देती, फिर दूसरी नस्ल उठ जाती थी। तो अल्लाह ताला जैसे फरमाते हैं ना कि हम कौमों के दरमियान बदल देते हैं वक्त, तो आपको नज़र आता है कि यार वाकई जिस कौम जब वो स्टे कोई नहीं करेगा, तो स्टे मौजूदा जो कौमियतें हैं वो भी नहीं करेंगी, ज़माना तब्दील होता जाएगा, राइट। तो ये बात होगी। पर्शियन में जो सबसे बड़ा बंदा जिसने आके साइरस था और डैरियस था, जिसको किंग दारा कहते हैं। सिकंदर आजम जब आया था तो उस वक्त डैरियस 3 था, दारा। सिकंदर ने दारा को शिकस्त दी थी। तो लेकिन सिकंदर बड़ा आदमी था, दारा को शिकस्त देने के बावजूद दारा की शायद वालिदा और बेटियां सिकंदर के कब्जे में आ गई थी,
لیکن سکندر نے ان کو بالکل ان کو اتنی ہی عزت سے رکھا. ایک کے ساتھ تو شادی کی, اور ان کی ماں جو تھی جب فوت ہو گئی تھی تو سکندر نے باقاعدہ طور پہ اس کا سرکاری طور پہ ایک قسم کا تعزیت کی تھی. ایون بعد میں جب دارا بھاگ گیا پھر آیا پھر مارا گیا تو سکندر نے اپنی یہ کوٹ اتار کے دارا کے اوپر کہا تھا کہ اس کو آنر کریں. بڑا بندہ تھا, باوجود اس کے دشمن ہے, باوجود اس کے کہ مارا بھی خود ہے, لیکن اتنے بڑے لوگ تھے کہ وہ. اور سکندر اعظم پھر ادھر سے آتے آتے اسی ادھر سے ہی گزر کے گئے تھے جہلم میں پورس پہ. یہاں کے بادشاہ کا نام تھا پورس. تو پورس کو ظاہر ہے آف کورس سکندر کی فوجیں اتنی دور سے آئی ہوئی تھیں, ہزاروں کلومیٹر, ان کے آگے تو کوئی روک ہی نہیں رہا تھا. پورس بھی پکڑا گیا تو سکندر نے پورس سے کیا کہا تھا کہ آپ سے کیا کروں میں. تو پورس نے بڑا انٹرسٹنگ کہا جیسے بادشاہ بادشاہوں کے ساتھ کرتے ہیں وہی کریں. تو سکندر کا ویری گڈ. آپ اس کی بولڈنس پہ اور اس کی حکمت پہ سکندر خوش ہو کہ سکندر نے وہ سارے انڈیا بلکہ ایون ایکسٹینڈڈ انڈیا اسی کو دے دیا کہ ٹھیک ہے میری طرف سے آپ بادشاہ ہیں. سمجھ آ گئی. تو بڑے لوگ اس طرح ہوتے ہیں. وہ تو پھر سکندر یہاں سے کراس کر کے ایسے گیا ہے, اور آپ کو سٹوری یہ پتہ ہی ہے, کئی دفعہ سنائی ہے. راستے میں پانی ختم ہو گیا تھا بالکل ہی, اور اس کی ڈھیر ساری فوج راستے میں ہلاک بھی ہو گئی تھی, 3000 بندہ رہ گئے. پھر ایک پانی کا کٹورا آیا تو لوگ کسی چرواہے سے لے کے بھاگ کے بادشاہ کے پاس آئے کہ بادشاہ نے وہ پانی کا کٹورا پیا اور زمین پہ ڈیل دیا. کہتا نہیں, جب تک لوگوں کو پانی ملتا میں بھی نہیں پیوں گا. مرنا ہے تو سب سے پہلے میں ہی مروں نا. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ, ایم ہی نہیں ہوتی کہ آپ کے پیچھے وہ لوگ ہوتے ہیں. سو بگ ٹائم پیپل, اتنی بڑی آرگنائزیشن کو چلانا, رننگ آرمی کو چلا بھی رہا ہونا اور پیچھے اپنی سلطنت کی آرڈرز بھی کر رہا ہونا. اینڈ پھر ہی کیم ہیئر اینڈ ایران میں جا کے ایک جگہ پہ وہ ہی کوڈ ناٹ ریچ بیک ٹو گریک. ٹھیک ہے, بیمار ہو گیا اور ہی واز اونلی 30. آپ کی عمر کا ارلی 30s میں ہی پاس. تو سکندر, تو یہ بات ہو گئی. کتنے سے پہنچے؟ ہاں اچھا, چھوٹی چھوٹی یہاں پہ ریاستیں مثلا آپ دیکھیں گے فینیشین تھے, وہ آتے رہے, وہ ہم ان کو چھوڑ رہے ہیں جو چھوٹی تہذیبیں بھی آتی رہی ہیں. رومنز دین کیم, جو کہ جب مسلمان آئے ہیں اس کے بعد بگیسٹ ون ور مسلمس, محمدنس. مسلم تو شروع سے ہی تھے, محمدنس کہہ لیں. ٹھیک, اسلامک سویلائزیشن محمد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, ان سے پہلے پہلوں کی ہم بات کر رہے ہیں. رومنز جو تھے, رومنز میں جو آج آپ کا کیلنڈر ہے جولائی اگست سپٹمبر اکتوبر نومبر, یہ جولیس سیزر نے بنایا تھا, ان کے کنگ نے. اس وقت جنوری فروری نہیں ہوتا تھا. جنوری فروری میں یہ سوئے رہتے تھے, ٹھنڈ ہوتی تھی بہت زیادہ. اور مارچ میں نہیں ہوتا چلو مارچ کرو, تو وہ کہتے چلو جی موسم ٹھیک ہو گیا مارچ, تو مارچ سے نکلا مارچ. جنوری فروری بعد میں انہوں نے ایڈ کی. پھر ان کا ایک بہت بڑا کنگ تھا, کنگ آگسٹس. یہاں پہ جو سب سے بڑا ان کا بندہ جس کی کتاب اینیڈ دنیا میں بہت بڑی حیثیت رکھتی ہے ان دا لٹریچر, ورجل. اور سب سے پہلے رومنز ہسٹری پہ کوئی ایک کتاب پڑھنی ہو دا اینشنٹ ورلڈ میں تو لائیوی. اور سینیکا کی ہم نے اگلے دن کتاب بھی انٹروڈیوس کروائی تھی, سینیکا. پلائنی دا ایلڈر نے کوئی 34 والیوم کی کتاب لکھی تھی آن دا ہسٹری آف نیچر پہ, اور آؤٹ آف میموری, اور پہ تقریباً 26 سے 50 AD میں. اب حضرت عیسیٰ کے بعد کے زمانے آ گئے. تو ظاہر حضرت عیسیٰ جب آئے ہیں تو یہودیوں کی حکومت تھی, تو یہودیوں کی حکومت ادھر ہی کہی تھی نا, اس علاقے میں, جیوڈاس. ٹھیک ہے, تو یہ کہنی ہے کہ سمیرینز اور ان کے بعد کر کے یہ حکومتیں ادھر جو ان کی حکومت میں سب سے جو پیک پہ پہنچی ہے تو وہ تو حضرت سلیمان علیہ السلام تھے, پہنچے ہیں نا. سلیمان بگ ٹائم. تو کئی دفعہ پھر بخت نصر نے حملہ کیا, یہ جیریکو تباہ ہو گیا, ڈمیسکس بھی ادھر بنا ہوگا. اب ان سارے میں جو انسان کی, اب یہ آپ کو موسٹ پتہ چل گیا. ہم نے آخری بات سر لینگویجز پہ کرنی ہے.